डियर फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में अपने देश भारत में पत्थरबाजी की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन लाठी का महत्व अभी भी कायम है। लाठी दरअसल एक समाजवादी शस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में एक बारीक अंतर है। शस्त्र वह है जिसका प्रयोग अपने हाथ में ही रखते हुए आप करते हैं, इसे दूर फेंक कर इसका प्रयोग नहीं करते। तो उस हिसाब से लाठी एक समाजवादी शस्त्र है। इसका प्रयोग अमीर गरीब सभी कर सकते हैं। लाठी एक इको फ्रेंडली शस्त्र है जिसका प्रयोग पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हुए किया जाता है। वैसे तो इसका प्रयोग मारने के लिए कम और डराने के लिए अधिक किया जाता है, और लाठी हमारे भारतीय संस्कृति में बुढ़ापे का सहारा भी माना जाता है। कहते हैं कि अच्छे लोग अपने माता पिता के लिए बुढ़ापे की लाठी होते हैं। लाठी बापू का भी प्रिय शस्त्र था और इसी से वे अंग्रेज़ों को डराया करते थे। लाठी गरेड़िया भी रखता है भेड़ों को हाँकने के लिए, और कसाई के हाथों में भी लाठी शोभायमान होता है, क्योंकि कसाई को देखते और सूंघते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। लाठी मूलतः एक देसी शब्द है, लेकिन चार्ज तो अंग्रेजी शब्द है। दरअसल अंग्रेज तो चले गए मगर अंग्रेजियत गई नहीं, इसीलिए पुलिस को आदेश दिया जाता है कभी कभी कि लाठी चलाओ, और सीधे कहते हैं कि लाठी चलाओ तो थोड़ा उसे देहाती होने का एहसास होगा, इसीलिए कहते हैं लाठी चार्ज करो, क्योंकि चार्ज में थोड़ी अंग्रेजियत है। तो पुलिस वीआईपी की तरह महसूस करने लगती है और लाठी को वह अत्याधुनिक शस्त्र की तरह समझ बैठती है, और लाठी से ही वह कमाल हो जाता है जो सोफिस्टिकेटेड वेपन से शायद नहीं भी होता। अंग्रेज बात बात में लाठी चार्ज करते थे भारतीयों पर, और आज भी हमने उस संस्कार को जीवित रखा है। गांव में हर घर में लोग लाठी रखते हैं, और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल सांपों को मारने के लिए किया जाता है, और शायद इसी से बना है सांप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे। वैसे ज़मीन जायदाद की लड़ाई में भी पहले लोग कहते थे कि जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो ज़मीन जायदाद के लड़ाई में भी पहले लोग ज़्यादा लाठी ही चलाते थे, मगर अब तो गाँव में भी अवैध हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता सी आ गई है। लाठी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसको रखने के लिए आपको किसी लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो बार बार डीएम ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता। कहते हैं कि शस्त्र की या अस्त्र की अपनी ताकत नहीं होती, ताकत तो उसे चलाने वालों की होती है। इच्छा शक्ति नहीं हो तो परमाणु बम भी बेकार पड़ा रहता है, और अगर मनोबल हाई हो तो लाठी से भी कमाल हो जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि लाठी में तेल रगड़ते रहने या तेल पिलाते रहने से वह चमकीला और दीर्घायु हो जाता है। कुछ धार्मिक त्योहारों में भी लाठी का खूब प्रदर्शन किया जाता है, और बिना लाठी के तो किसी भी रैली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए रैलियों के आयोजन के पहले लाठियों को चमकाया जाता है। लोग कहते हैं कि पुलिस की लाठी प्रायः इंसान को महान बना देती है, साधारण इंसान को भी। तो भारतीय इतिहास में इसके कई ज्वलंत उदाहरण हैं। पहले लाठी का प्रयोग चोर उचक्कों को डराने के लिए किया जाता था। अब साधु संतों को भी डराने के लिए
किया जाने लगा है। लेकिन साधु संत भी कम नहीं होते। विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ पर एक एक कर कई आग्नेयास्त्र और कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन गुरु वशिष्ठ के पास मात्र एक लाठी नुमा बस छोटा सा स्टिक था, एक दंड था, और उसी से विश्वामित्र के सभी प्रहारों को वशिष्ठ जी ने फेल कर दिया और जीत गए। लोग तो यह भी कहते हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होता। इसका मतलब तो यही हुआ कि परमात्मा भी लाठी रखते हैं। धन्य हो परमात्मा, चांद सूरज सब बना लिया मगर लाठी भी रखते हो। धन्यवाद।